जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज दिवाली के त्योहार का चौथा दिन है और आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बाली प्रतिपाड़ा और नव संवत्सर यानी कि हिंदू न्यू ईयर को। आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का प्रतिपाड़ा है यानी कि पहला दिन। तो चलिए जानते हैं आज के दिन की इंटरेस्टिंग कहानियां। सबसे पहले बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के बचपन की, जो हमें भागवत पुराण के 10वें स्कंद अध्याय 24 से 27 में मिलती है। मथुरा वृंदावन के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि वे बारिश के देवता माने जाते हैं। लोगों का मानना था कि अगर इंद्र खुश होंगे तो बारिश अच्छी होगी। लेकिन एक दिन कृष्ण जी ने कहा कि बारिश करवाना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है, हमें तो गोवर्धन पर्वत, गाय और प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही मायनों में दूध, घास, अन्न, जल और जीवन देते हैं। सभी गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली। उस साल उन्होंने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ये देखकर इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भेज दी तेज आंधी, बिजली और जोरों की बारिश। तभी श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई विशाल छतरी हो। उन्होंने सभी गांव वालों को और पशुओं को उस पर्वत के नीचे सुरक्षित किया। पूरे 7 दिन और 7 रातों तक कृष्ण जी ने बिना थके और बिना कुछ खाए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। अंत में इंद्र समझ गए कि कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने क्षमा मांगी और अपना अहंकार छोड़ दिया और बारिश रुक गई। इस घटना की याद में हम आज के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। घर की औरतें मिलकर मिट्टी और गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाती हैं, क्योंकि गोवर्धन का अर्थ होता है गो यानी गाय और वर्धन यानी कि पोषण और संवर्धन। और आज कई लोग थालों में भोग का पर्वत बनाते हैं। इसे कहते हैं अन्नकूट यानी कि अनाज का पर्वत। और आज के दिन कृष्ण भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लेकिन 56 पकवानों का ही भोग क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया था और एक दिन में होते हैं 8 पहर। 7 दिन के 8 पहर मिला के बनते हैं 56, इसीलिए 56 भोग। इसीलिए आज के दिन मंदिरों में भी भजन, कीर्तन और भोग के प्रसाद का विशेष आयोजन होता है। वैसे आज के दिन का एक और इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है, बाली प्रतिपाड़ा या पाड़वा। इसका संबंध है एक और विष्णु अवतार से, जो है वामन अवतार। इसकी कहानी हमें मिलती है भागवत पुराण के बुक 8 चैप्टर 17 से 23 में। कहानी कुछ ऐसी है। राजा महाबली, जो बाली के नाम से भी जाने जाते हैं, एक असुर राजा थे। वे असुर होते हुए भी धर्म में विश्वास रखते थे और अपने दानवीर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। जब उनकी शक्ति बढ़ी और उन्होंने धरती और आकाश दोनों पर विजय प्राप्त कर ली, तब उनमें अहंकार आ गया। फिर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और बाली से 3 कदम जमीन दान में मांगी। बाली मान गए। फिर क्या, वामन ने एक विशाल रूप धारण किया। पहले कदम में पूरी पृथ्वी और दूसरे कदम में पूरा आकाश ले लिया। फिर तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। ये देखकर बाली का अहंकार पूरी तरह टूट गया और अपने दान का वचन निभाने के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। तब विष्णु जी ने बाली के इस भाव को स्वीकारते हुए उसे सुतल लोक का राजा बनाया और हर साल एक दिन के लिए पृथ्वी पे आकर अपने लोगों से मिलने की अनुमति दी। तब से आज के दिन बाली पाड़वा मनाया जाता है, खासकर भारत के दक्षिण राज्यों में, जहां बाली के आने का उत्सव बनता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब पावर और ईगो बढ़ जाए तो विनम्रता और समर्पण ही जीत का मार्ग है। और हाँ, आज का दिन कार्तिक आडी विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार साल का पहला दिन यानी कि न्यू ईयर डे है। ये कैलेंडर शुरू होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपाड़ा से यानी कि आज से। खासकर गुजरात में इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को विश करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और नए बिजनेस अकाउंट्स भी खोलते हैं। इसे कहते हैं चोपड़ा पूजन। वैसे आज के दिन की एक और इंटरेस्टिंग कहानी है। स्कंद पुराण के केदार खंड चैप्टर 34 में लिखा है कि एक बार नारद मुनि के कहने पर शिव जी और पार्वती जी ने चौसर यानी कि जुआ खेला। पहले शिव जी जीत गए, पर फिर पार्वती जी ने उन्हें हरा दिया
और उनका चांद, नाग, वस्त्र सब जीत लिया। शिवजी शर्मिंदा हो गए और गुस्से में वन में चले गए। तब पार्वती जी ने विष्णु जी से मदद मांगी और उनकी सहायता से शिव जी को मनाकर वापस कैलाश ले आए। यक्ष रात्रि की कहानी के अलावा ये भी एक वजह है कि कुछ लोग दिवाली की रात को ताश यानी कि पत्ते कार्ड्स का गेम खेलते हैं, एक सिंबॉलिक रिचुअल के रूप में। तो देखा आपने, आज का दिन एक नई शुरुआत का दिन भी है और प्रकृति की तरफ अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का भी। वैसे आपके घर बनाए जाने वाले छप्पन भोग में से आपकी फेवरेट डिश क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। कल बात होगी दिवाली के आखिरी दिन, भाई दूज की। तब तक के लिए राधे राधे। और आप सभी को अन्नकूट, पड़वा और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं।